हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरा नाम है मुकेश और मैंने आज सोचा कि क्यों ना आज एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया जाए जो मैं बहुत ही टाइम से सोच रहा था कि आप सभी के साथ डिस्कस करूं। सो वो टॉपिक है कि वाई शुड यू चूज़ अ स्टार्टअप राइट फॉर डूइंग योर जॉब और लर्निंग सम न्यू एनीथिंग इन स्टार्टअप्स राइट। सो मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, मैंने सोचा क्यों ना आपसे ऐसे आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे राइट जो एक न्यू जॉब्स के बारे में सर्च कर रहे होंगे या नई नई नौकरी के बारे में देख रहे होंगे कि क्यों स्टार्टअप्स में जाना ठीक है नहीं है, स्टार्टअप्स में क्या हमें सीखने को मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पॉइंट पे बताया बिकॉज आई हैव अ वेरी प्रिटी गुड एक्सपीरियंस इन स्टार्टअप्स एंड मैंने सोचा क्यों ना पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आपसे उन चीज़ों के बारे में शेयर करूं। सो मेरे फ्यू पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा क्यों ना इसे राइट टाइम पे शेयर किया जाए सो दैट आप जब भी कोई डिसीजन बनाएंगे तो आपके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा राइट। सो मेरा उसमें से पॉइंट नंबर वन क्वेश्चन ये था जो मेरे बहुत से फ्रेंड्स भी पूछते थे और जूनियर्स आप बोल सकते हो कि भैया अगर मैं स्टार्टअप्स में जाऊँ तो क्या स्टार्टअप्स में मुझे लर्न करने को मिलेगा, क्या मैं कुछ सीख सकता हूँ। तो देखिए सीखने वाले को कोई ज़रूरत नहीं है किसी से सीखने के लिए। वो अगर सपोज़ आप न्यू लाइक एज फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी बात लेते हैं राइट, तो मैं एक होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ और आज को मुझे 6 साल हो गए जॉब करते करते और मोस्ट ऑफ द थिंग मैंने सीखा है ओनली एंड ओनली विथ स्टार्टअप्स, जिसमें बहुत से मेरिट एंड डिमेरिट लाइक प्रोज एंड कॉन्स आप बोल सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स दोनों में है। तो मैं उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए इफ़ यू आर चूजिंग अ स्टार्टअप। सो मैंने अभी तक 4 स्टार्टअप्स में काम कर लिया है। उन चारों में बहुत ही अलग अलग एक्सपीरियंस था in terms of their management, in terms of their people skills, in terms of their growth right। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या मुझे स्टार्टअप में जाना चाहिए राइट। तो डेफिनेटली यस, आपको ज़रूर जाना चाहिए एंड आपको मालूम होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है वो स्टार्टअप में जाने के लिए राइट। आप उस स्टार्टअप में क्यों जा रहे हो। सो अगर मैं बात करूँ, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका फर्स्ट मोटिव ये होता है कि मुझे वहाँ बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी राइट, या बहुत अच्छे पोस्ट मिल सकते हैं, या वो दोनों छोड़ दो तो मुझे एटलीस्ट नौकरी मिल जाएगी। तो देखिए एज अ न्यू जॉइनर या एज अ न्यू जॉइनिंग जो भी बहुत से लोग देखते हैं कि यू नो लाइक सपोज आपके कॉलेज में भी बहुत से कॉलेज प्लेसमेंट्स होते हैं। सो अगर आप फ्रेशर हैं डेफिनेटली आई विल रिकमेंड एंड रिक्वेस्ट यू गाइज टू गो विद अ एक्सपीरियंस कंपनी। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जैसे आपको मालूम है रिलायंस रिटेल, सपोज कोई रिटेल का बंदा है तो रिलायंस रिटेल इज़ अ बेस्ट ऑप्शन बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। बट वहीं पे अगर आप एक स्टार्टअप्स को ज्वाइन करते हैं राइट, तो वहाँ पे आपको एक स्क्रैच से काम स्टार्ट करना पड़ता है। एज़ फॉर एग्जांपल मैं लूँ तो मेरे रिसेंट एक एक्सपीरियंस था जो मैं चाहता हूँ शेयर करना, कि वो रिसेंट एक्सपीरियंस ये था कि जैसे कि मैंने कभी भी रिटेल में बैक एंड हैंडल नहीं किया था। लाइक आई एम अ पार्ट ऑफ कंपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सो मैंने कभी भी एक रिटेल शॉप पे कभी बैक एंड हैंडल नहीं किया था एंड इट वाज अ प्रीटी गुड एक्सपीरियंस जो मुझे वहाँ मिला। एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरी मैनेजमेंट का भी कि जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया राइट, मुझ पे ट्रस्ट किया कि यस मुकेश ये कर सकता है। तो लाइक अगर आप देखते होंगे जब भी आप किसी रिटेल शॉप पे जाते हो तो स्कैनिंग होता है, उसमें सारी बारकोड्स के बारे में जानना, उसमें सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना कि कौन से प्रोडक्ट क्या हैं, बहुत सी मतलब ऐसी चीज़ें जो मैंने कभी लाइफ में सीखी ही नहीं थी राइट। तो इन टर्म्स ऑफ लर्निंग अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। रिस्क लेना आना चाहिए आपको। अगर आप सिर्फ सेफ साइड प्ले करेंगे तो आप कभी भी इसमें नहीं जा सकते। तो सेफ कभी भी स्टार्टअप्स में मत देख के जाओ कि आपकी जॉब सिक्योर है या आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा या बहुत लोग आपको पैम्पर करके रखेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही वो एक वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी में होता है, ना ही कोई स्टार्टअप्स में होता है। यहाँ पर अपना प्लेस बनाना पड़ता है। अगर मैं बोलूँ तो आपको मालूम है होना चाहिए कि आप क्या जॉब करने जा रहे हैं। पहली बात, अगर सपोज़ आप एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और आप लॉजिस्टिक्स हैंडल कर रहे हैं राइट, अगर लोगों को नहीं मालूम लॉजिस्टिक्स क्या होती है तो मैं बता दूं। सपोज़ मूविंग वन कमोडिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लॉजिस्टिक्स, जो कि लॉजिस्टिक टीम हैंडल करती है राइट। तो आपको मालूम होना चाहिए उनका जॉब रोल क्या है। जबकि बहुत से ऐसे यंगस्टर होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ लाइक मैं ये इसलिए बोलूँगा बिकॉज मेरे भी उस टाइम पे ऐसे ही व्यूज़ थे कि पैसा होना अच्छा पैसा होना चाहिए। अच्छा पैसा बहुत मैटर करता है, क्या परिवार वाले क्या बोलेंगे। बट
हर टाइम अच्छा पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बिकॉज अच्छा पैसा होने के बाद भी आप ऐसा जॉब करोगे या ऐसे प्लेटफॉर्म पर रहोगे जहाँ पे आप कुछ नहीं सीख रहे हो, राइट। बिकॉज आई वॉज बीन टू एग्रीकल्चर कंपनी जहाँ पे मैं एक साल, बिकॉज इट वॉज लाइक मैंने कोविड के टाइम पे ज्वाइन किया था, एंड मैंने सीखा तो बहुत कुछ, लाइक फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू मैनेजमेंट एवरीथिंग, एंड मेरे बहुत प्रमोशंस भी हुए। बट वहाँ पे क्या था कि हर एक जगह लूपहोल होती है, एंड बहुत सी ऐसी प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो कि आपको हर कुछ तो नहीं बताएंगे, बट आपसे काम लेने में सबसे आगे रहेंगे, राइट, क्योंकि वो उनका मोटिव है। तो आपको आपका मोटिव मालूम रहना चाहिए कि आप उस कंपनी में क्या करने गए हो, एंड डोंट चूज़ एनी कंपनी कि जहाँ पे आप कहीं पे भी बस मतलब घुस जाओ जॉब के लिए, वैसा नहीं करना आपको मिस्टेक्स। एज अ फ्रेशर मैं आपको बता रहा हूँ, यू शुड चूज़ योर जॉब वेरी वेरी केयरफुली, राइट। अगर एक एग्जांपल लो, रिसेंट एग्जांपल आप सभी को मालूम होगा, फिर से लेता हूँ रिलायंस रिटेल एंड कल्ट फिट। अगर इन दोनों में मैं एग्जांपल लेता हूँ तो मैं बोलूँगा कि रिलायंस रिटेल इज़ वेरी वेल स्टैब्लिश्ड, बहुत अच्छे से बना हुआ है, एंड उन्हें आपको अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आपको मतलब एक ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस ना मिल पाए, बिकॉज एवरीबडी इज़ ऑन एवरीबडीज जॉब। बट अगर आप एक कल्ट फिट में स्टार्टअप देखोगे तो वहाँ पे आपको एक मैनेजर का भी काम करना पड़ेगा, एक सुपरवाइज़र का भी काम करना पड़ सकता है, या फिर एक हाउसकीपिंग का भी काम करना पड़ सकता है, एक कैफ़े वाले का भी काम करना पड़ सकता है, एक मैनेजमेंट का भी काम करना पड़ सकता है, एक टेलीकॉलर का भी काम करना पड़ सकता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि यू आर इनटू अ डाइवर्स प्लेस जहाँ पे आपको हर एक टाइप का एक्सपीरियंस मिलता है, राइट। सो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बिना सीखे आप एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाएंगे। एंड जब भी कोई भी जॉब चूज़ करें, बहुत ही सोच समझ के अच्छे से उसके बारे में रिसर्च करके ही जाइए। इफ़ यू आर गोइंग टू अ स्टार्टअप, डोंट चूज़ अ स्टार्टअप विच इज़ जस्ट 1-2 years ऑफ ओल्ड, बिकॉज उसमें बहुत ऐसी चांसेस होती हैं कि द मैनेजमेंट इटसेल्फ इज़ नॉट क्लियर अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू डू एंड व्हाट दे आर डूइंग। स्टार्टअप्स तो बन जाते हैं, हर कोई स्टार्टअप्स बना रहा है आजकल, बट बिकॉज यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, यू आर गिविंग योर टाइम, सो आपको अपना टाइम का वैल्यू है, राइट। तो आपको ये ज़रूर रहना चाहिए कि आप वहाँ पे क्या सीखने जा रहे हैं, वो आपको पहली बात में मालूम है, और सही डिसीजन चूज़ कर रहे हैं आप। सीखना आपको वही है जो आप स्टडी किए हो, राइट। अगर मैं सीधे बोलूँ, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, राइट, आप सॉफ्टवेयर पे नहीं जा सकते एट ए सडन। हाँ, सीख ज़रूर सकते हैं, टाइम लगेगा, सीख लेंगे, आप चले जाएंगे, बट आपको ये मालूम है वहाँ पे कि हाँ मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर सीखने जा रहा हूँ, बट आई एम फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड। सो अगर आप टेक्निकल के हैं, यू विल गिव योर बेस्ट इन टेक्निकल फील्ड्स। सॉफ्टवेयर फील्ड पे आप शायद यू विल गिव अ लॉट ऑफ टाइम इन लर्निंग, राइट, एंड इट विल बी डेफिनेटली प्लस पॉइंट इन फ्यूचर। सो प्लस पॉइंट दोनों में है, दोनों में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है, आप जो कर रहे हैं वो आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ मैं ये करने जा रहा हूँ। चूज़ योर कंपनी वेरी वाइजली। आप सब कुछ जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट आज से 5 साल में आप क्या होने वाले हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए। सो मैं यही रिकमेंड करूँगा जितने भी फ्रेशर्स ये वीडियो देख रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ वेरी परफेक्ट, इट लुक्स वेरी नाइस, बट चूज़ योर थिंग्स वेरी वाइजली। सो इसी के साथ मैं छोटा सा स्पीच लगेगा आपको, बट छोटा सा ये मेरा फीडबैक था आप सभी के लिए जो भी फ्रेशर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं कि ध्यान दीजिए, whenever you are choosing a company it should be always on a right side। एंड अगर आप कोई स्टार्टअप्स में जा रहे हैं, प्लीज़ उसका एक बार बैकग्राउंड देख लीजिए, कब ओपन हुआ था, कब कितना उसका फंडिंग क्या है, हु इज़ द फाउंडर्स, व्हाट इज़ देयर एक्सपीरियंस, एवरीथिंग यू हैव टू लुक बैक, राइट। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ, एंड आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं ज़रूर आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। एंड मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।